पूरी में। और इनका ये तो ससुरा भूलिएगा बिल्कुल भी नहीं, ये दोनों पॉइंट ससुरा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कई बार एग्जाम में पूछा है कि इनका जन्म कब हुआ था, तो ये डेट भी याद रखिएगा 540 ईसा पूर्व। नमस्कार साथियों, फिर से आपका स्वागत है एजुकेशन सिद्धार्थ सर के यूट्यूब चैनल पे। तो आज की सेशन में हम लोग इतिहास पढ़ने वाले हैं, इतिहास में जैन धर्म। तो इससे पहले हम लोग एक क्लास ले चुके हैं इस पे जैन धर्म पे। हम लोग वहाँ पे पढ़े थे कि इसका वास्तविक संस्थापक 23वें तीर्थंकर, 22वें तीर्थंकर, 21वें तीर्थंकर, ये सब के बारे में हम लोग समझे थे तीर्थंकर किसको कहते हैं। आज की क्लास में उससे आगे की ओर हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए आज हम लोग महावीर स्वामी के बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है महावीर स्वामी। तो पूछेगा अगर महावीर स्वामी के बारे में, तो महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहते हैं और ये अंतिम संस्थापक थे। और पूछेगा कितने नंबर के संस्थापक थे या तीर्थंकर थे, ये 24वें नंबर के तीर्थंकर थे। कौन? महावीर स्वामी। तो देखिए महावीर स्वामी के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा पूछेगा महावीर स्वामी का जन्म, तो महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में। और पूछेगा कहाँ, तो वैशाली के। कहाँ? वैशाली के। वैशाली में भी कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम। कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम में हुआ था। कुंडलग्राम में हुआ था, ध्यान में रखिएगा। और इनका मृत्यु कब हुआ था? 468 ईसा पूर्व में। मृत्यु कब हुआ था इनका? 468 में। लेकिन कहाँ मृत्यु कहाँ हुआ था? पावापुरी में। कहाँ हुआ था? पावापुरी। पावापुरी कहाँ है? झारखंड में है। वर्तमान समय में पावापुरी कहाँ है? झारखंड में। तो पूछेगा कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे कहते हैं, तो महावीर स्वामी को। और पूछेगा 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। और महावीर स्वामी ही जैन धर्म के अंतिम संस्थापक भी थे। और ध्यान रखिएगा पूछेगा महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। माता का नाम पूछेगा त्रिशला। माता का नाम क्या था? त्रिशला था। और पूछेगा पत्नी का नाम था क्या था? यशोदा। कौन था? यशोदा। पत्नी इनका कौन था? यशोदा। बेटी पूछेगा प्रियदर्शी, या उसी को कहते हैं अनुज्ञा। बेटी का नाम क्या था? प्रियदर्शी या अनुज्ञा। और पूछेगा इनका दामाद का क्या नाम था जिससे इनका बेटी का शादी हुआ था? जमाली था। कौन था दामाद इनका? जमाली। देखिए बोर्ड स्क्रीन पर लिखा हुआ है। पूछेगा इनका पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। माता का नाम क्या था? त्रिशला। और इनका बड़े भाई कौन था? नंदी वर्मन। इनका बड़े भाई कौन था? नंदी वर्मन था। उनकी पत्नी कौन था? यशोदा था। और उनके बेटी कौन था? प्रियदर्शनी। प्रियदर्शनी को क्या कहते हैं? अनुजा कहते हैं। अब पूछेगा दामाद कौन था? जमाली। कौन था? जमाली था। और इन्होंने 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद, 12 वर्ष की कठोर तपस्या में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्या हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ पर लिखा हुआ है? इन्होंने घर त्याग दिया था। कितने? 12 वर्ष का। 12 वर्ष का इन्होंने घर त्याग दिया। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने 30, यहाँ मिस्टेक लिखा गया था, 30 वर्ष की आयु में इन्होंने घर त्याग दिया। और 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद इन्हें जाम्भी ग्राम में कौन वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष के नीचे। ध्यान रखिएगा जाम्भी ग्राम में साल वृक्ष के नीचे रिजु पालिका नदी के तट पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और याद रखिएगा ज्ञान प्राप्ति को क्या कहते हैं? केवल कहते हैं। सॉरी, ज्ञान प्राप्ति को क्या कहते हैं? केवल कहते हैं। यहाँ मिट गया था। ज्ञान प्राप्ति को क्या कहते हैं? केवल कहते हैं। और ज्ञान प्राप्ति का महावीर स्वामी को क्या कहा गया? केवली, जीन, निखरोध कहा गया। ध्यान में रखिएगा ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यहाँ ज्ञान प्राप्ति को महावीर स्वामी क्या कहा गया? केवली, जीत या निग्रोध कहा गया। और ज्ञान प्राप्ति को क्या कहते हैं? केवल कहते हैं। और देखिएगा जीन, अगर पूछेगा जीन का अर्थ क्या होता है? जीन का अर्थ होता है विजेता। पूछेगा जीन का अर्थ क्या होता है? विजेता। अगर निग्रोध का अर्थ पूछेगा, निग्रोध का अर्थ क्या होता है? बंधन से मुक्त। क्या होता है निग्रोध का अर्थ? बंधन से मुक्त होता है। और इन्होंने पूछेगा ये दोनों पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछेगा महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था जाके? तो महावीर स्वामी ने पहला अपना उपदेश राजगीर में दिया था। लेकिन बोलेगा अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? तो अंतिम उपदेश जो है महावीर स्वामी ने कहाँ दिया था? पावापुरी में दिया था। कहाँ दिया था? पावापुरी। आइए हम लोग इसका क्विकली रिवीजन कर लेते हैं। और जो जिस पॉइंट पे वीवीआई लिखेंगे वो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान में रखें। पूछेगा महावीर स्वामी को क्या कहते हैं? वास्तविक संस्थापक कहते हैं। किसका? जैन धर्म का। किसका? जैन धर्म का। इसको वास्तविक संस्थापक कहते हैं। और ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट, कई बार ये क्वेश्चन बीपीएससी के एग्जाम में भी पूछा हुआ है। और पूछेगा 24वें या अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। इनके पिता कौन था? सिद्धार्थ था। माता का नाम क्या था? त्रिशला था। और ये लिखिएगा इनके जो पिता सिद्धार्थ थे ये ज्ञातक कुल के राजा थे। कहाँ का राजा था?
ज्ञातक कुल का ये राजा थे। इनके पिता क्या थे? ज्ञातक कुल के राजा थे। और इनके माता जो थी त्रिशला, माता जो थी इनकी त्रिशला, ये लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। लिच्छवी नरेश चेटक की क्या थी? लिच्छवी नरेश चेटक चेटक की बहन थी त्रिशला। इनके बड़े भाई कौन था? नंदी वर्मन था। और यहाँ में पत्नी कौन था? यशोधा था। और ये देखिए इनका पत्नी यशोधा, लेकिन जब महात्मा बुद्ध पढ़ेंगे उनका पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। इस बात में कंफ्यूज नहीं होइएगा। और बेटी कौन था? प्रियदर्शनी। दामाद कौन था? जमाले। और इन्होंने पूछेगा सबसे पहले किसको उपदेश दिया था? तो इन्होंने सबसे पहला जो उपदेश दिया था राजगीर में जाकर किसे दिया था? जमाली को ही इन्होंने सबसे पहला उपदेश दिया, अपने दामाद को ही दिया था। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं महावीर स्वामी ने सर्वप्रथम अपने ही दामाद को राजगीर में जाकर उपदेश दिया था। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है ये भी। और पूछेगा इन्होंने 13 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना घर त्याग दिया और 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद इन्होंने जाम्बी ग्राम में एक साल वृक्ष के नीचे, ये पॉइंट ध्यान में रख लीजिएगा, भी आई है, साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति। पूछेगा किस नदी के तट पे? ऋजुपालिका नदी के तट पे प्राप्त हुआ था। और ज्ञान प्राप्ति को क्या कहते हैं? केवल कहते हैं। और ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी का क्या? केवलिन जिन या निक्रोध कहा गया। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जिन का अर्थ होता है विजेता, जबकि निक्रोध का अर्थ है बंधन से मुक्त। अगर पूछेगा पहला उपदेश कहाँ दिया था? इन्होंने पहला उपदेश जो है राजगीर में दिया था। अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? पावापुरी में। और इनका ये तो ससुरा भूलिएगा बिल्कुल भी नहीं, ये दोनों पॉइंट ससुरा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कई बार एग्जाम में पूछा है कि इनका जन्म कब हुआ था, तो ये डेट भी याद रखिएगा, 540 ईसा पूर्व। कहाँ हुआ था? वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था। जबकि इनका मृत्यु 468 ईसा पूर्व हुआ था, पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई। तो इसके बाद हम लोग आगे की वीडियो में और इससे जानेंगे, इसके आगे के बारे में, कहानी इसका क्या है नहीं है। तो हमारे साथ आप जुड़े रहिए। और हमारे इस YouTube चैनल पे अगर आप पहली बार आए तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इसके और आगे की वीडियो में हम इसके आगे जानेंगे। और हमारा अगले वीडियो के लिए आप वेट कीजिए। जय हिंद मित्रों, बाय बाय।